पापा हमारे विधायक हैं, कानून हमारी जेब में है। इस तरह की डायलॉगबाजी आपने बहुत सुनी होगी और होता भी कुछ ऐसा ही है। सत्ताधारी के सपूत अपने आप को कानून से बड़ा समझते हैं। सत्ता में बैठे नेताओं की औलाद इस तरह कानून की धज्जियां उड़ाती है मानो जनता पर हुकूमत और कानून का गला इन्हें विरासत में मिला हो। तभी तो जैसे मर्जी ये लोग कानून का गला मरोड़ देते हैं। ऐसा ही नमूना देखने को मिला है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से, जहाँ मोदी सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर गाज तो गिरी है, साथ ही उनकी बेटी जोइश पर कानून तोड़ने और धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मामला है गोवा का, जहां स्मृति ईरानी की सुपुत्री जोइश एक बार चलाती हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से। दरअसल द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर गोवा के आसा गांव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोइश द्वारा चलाए जाने वाले बार पर गलत तरीके से बहुत पहले मर चुके व्यक्ति के नाम पर शराब के लाइसेंस को रिन्यू कराने का आरोप लगा। एक तो बार का बिजनेस, वो भी गैर कानूनी तरीके से। स्मृति ईरानी, जो कि विपक्ष पर धावा बोलती हैं और निष्पक्षता की बांसुरी बजाती हैं, अब वो खुद एक बड़े मसले में फंस चुकी हैं। 21 जुलाई को गोवा के एक्साइज कमिश्नर नारायण एम गार्ड ने वकील एरिस रोड्रिग्स द्वारा दायर की गई एक शिकायत के आधार पर जोइश ईरानी द्वारा चलाए जाने वाले सिली सोल्स कैफे और बार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। एरिस रोड्रिग्स ने आरोप लगाया है कि शराब लाइसेंस प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश किए गए। नोटिस में कहा गया है कि पिछले महीने लाइसेंस रिन्यू कराया गया है, जबकि पिछले साल मई महीने में ही लाइसेंस होल्डर की मौत हो चुकी है। अब बताओ, जिंदा लोगों का फायदा उठाते तो एक बात अलग है, पर मरे व्यक्ति जो कि इस दुनिया में नहीं है उसके नाम पर बार के लिए लाइसेंस रिन्यू कराकर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नोटिस में ये भी कहा गया कि लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन 22 जून 2022 को एंथनी दगामा के नाम से किया गया था। हालांकि पिछले साल मई में दगामा की मृत्यु हो गई थी। एक्साइज विभाग ने कहा कि आवेदन लाइसेंस धारक की ओर से किसी ने हस्ताक्षर किया था और कहा था कि कृपया इस लाइसेंस को 2022-23 के लिए रिन्यू करें और उक्त लाइसेंस को 6 महीने के भीतर स्थानांतरित कर देगा। धोखाधड़ी के इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर आरोप लगाते हुए सवाल पूछा है, क्योंकि गोदी मीडिया इस तरह की खबरें तो दिखाने से रही। भाजपा की केंद्रीय मंत्री के बदले अगर कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का नेता होता तो अब तक डिबेट से लेकर तमाम गोदी मीडिया के एंकर उन पर निशाना साधने से एक सेकंड भी देरी नहीं करते। अलका लांबा ने वीडियो जारी करते हुए कहा, क्या ये सच है कि आपकी बेटी ने फर्जीवाड़ा करके एक मरे हुए व्यक्ति के नाम से गोवा में शराब परोसने का लाइसेंस हासिल किया, जिस पर उन्हें एक्साइज कमिश्नर ने नोटिस भेजा है? मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी की बेटी को लेकर द वायर और गोवा में खबरें छपी हैं। हम पूछना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से कि जवाब दीजिए, क्या ये सच है कि आपकी बेटी को गोवा के एक्साइज कमिश्नर ने शोकॉज नोटिस भेजा है? आरटीआई में क्या ये सच है? खुलासा हुआ है कि आपकी बेटी जो गोवा में सिली सोल्स कैफे एंड बार नाम से रेस्टोरेंट रन करती हैं, उसमें जो शराब परोसने का लाइसेंस है वो फर्जीवाड़ा करके हासिल किया गया है। ये आरोप है उन पे। क्या ये सच नहीं है? हम पूछना चाहते हैं कि जिस शख्स की, मुंबई में रहने वाले जिस शख्स की मौत 17 मई 2021 को हो चुकी थी, उसी के नाम से 22 जून 2022 यानी कि 13 महीने बाद उसी आदमी के नाम से लाइसेंस प्राप्त किया गया। ये फर्जीवाड़ा किया गया। देश जानना चाहता है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से कि क्या आपने अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गोवा में ही अपनी सरकार पर ये दबाव बनाते हुए, सारे नियमों को तोड़ते हुए, फर्जीवाड़ा करते हुए एक लाइसेंस हासिल करना, रेस्टोरेंट अवैध तरीके से चलाने में मदद की या नहीं की? आज देश इन सवालों के जवाब आपसे चाहता है। उम्मीद है आप चुप नहीं रहेंगी। आगे इससे पहले भी भाजपा नेता और उनके परिवार वालों के कई ऐसे किस्से देख चुके हैं, सामने आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने बिंदास होकर सारे कानून को ताक पर रखकर अपनी निजी फायदा उठाया है। स्मृति ईरानी की बेटी के खिलाफ दर्ज शिकायत पर 29 जुलाई को सुनवाई तय की गई है। शिकायतकर्ता रोड्रिग्स, जो कि एक आरटीआई आवेदन से मिले दस्तावेजों के माध्यम से जानकारी जुटाने में कामयाब रहे, उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री के परिवार द्वारा आबकारी अधिकारियों और स्थानीय आसा गांव पंचायत के साथ मिलकर इस मेगा धोखाधड़ी की गहन जाँच की जाए। अब ये देखना होगा कि जोइश, जो कि स्मृति ईरानी की बेटी है, उन्हें इस पूरे मामले में सजा मिलती है, उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ती है, या फिर केंद्रीय मंत्री की बेटी होने के नाते केस को रफा दफा कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।